आज विद्यार्थियों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी में, जिस तरीके से अगर बाढ़ हो या जब भी विद्यार्थियों की कोई भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो हमेशा सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी जो है विद्यार्थियों के साथ खड़ी रहती है। तो इस बार जो है यूपी ट्रिपल एससी सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन चल रहा है और 6-7 आज 6 तारीख है, आज से शुरुआत है। तो क्लाइमेक्स एकेडमी किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के लिए कर रही है? जैसे आज पेपर था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, और उस दौरान कल रात में मुझे लगता है तकरीबन 150 से आसपास में विद्यार्थी आए हुए थे जो यहाँ पर रुके थे। उनका भोजन का व्यवस्था हुआ था, और पूरे सुबह से हम अपनी फोर व्हीलर, अपना बाइक और जो भी माध्यम हम लोगों के पास था, उन विद्यार्थियों को उनके सेंटर तक भी पहुँचाने का प्रयास किया गया है। और अगर जहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे वहाँ पर यहीं से रिक्शा या टेम्पो विक्रम कुछ कर देते, उनको पैसा दे देते तो विद्यार्थियों को वहाँ तक पहुँचा देते वो। आज भी मुझे लगता है तकरीबन 100 के आसपास बच्चे आज भी आए हैं जिनका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर है। तो उन विद्यार्थियों के लिए हम लोगों से जो हो पाता है, बहुत बेसिक बातें हैं कि विद्यार्थी जो खाना चाहते हैं, भाई अपने घर का भोजन तो नहीं नसीब होगा, लेकिन जो भी मिलेगा उनको उचित भोजन मिल जाता है। तो उनके लिए आज व्यवस्था की गई है। अभी आप अगर 1 घंटे बाद आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सब बैठ कर के, बल्कि हम लोग भी उन्हीं बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते हैं, ताकि उनको ये ना फील हो कि ये खाना कुछ और खाते हैं, हम कुछ और खाते हैं। जब भी ऐसा होता है हम लोग साथ में खाना खाते हैं। और उनके लिए आज जो व्यवस्था है, दाल चावल पूड़ी, दाल चावल रोटी और पनीर, ये व्यवस्था हम लोगों ने रखा है। अभी आपने देखा होगा कि शायद बच्चे थोड़ा लेट हो रहा था खाने में, तो पनीर, वो आपका कोल्ड ड्रिंक और नमकीन वगैरह खा पी करके अपना पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद इनको अभी थोड़ी देर में लगभग 10:30 बजे के आसपास तक खाना खिला दिया जाएगा। फिर सुबह के समय इनको नाश्ता मिल जाएगा। नाश्ते में इनको चाय, ब्रेड और केला ये मिल जाता है। उसके बाद फिर पूरी सब्ज़ी मिल जाती है। ये बच्चे अपने अपने सेंटर पर निकल जाते हैं पेपर देने के लिए। ये मारूफ सर की व्यवस्था है। अगर बात किया जाए सर, ये जो सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है इसको 2 दिन में सरकार जो है संपन्न कराने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से देखा जाए विद्यार्थियों को काफ़ी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, स्टेशनों पर देखा जाए तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो क्या कुछ सरकार को क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन और शासन जो व्यवस्था करता है बहुत सोच समझ कर निर्णय लेता है। तो जो उनका निर्णय है उस निर्णय पर मेरा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन अगर संभव हो तो उनके नज़दीक का सेंटर मिले तो बहुत उचित है। बाकी सरकार का ये व्यक्तिगत मत है और प्रशासन उसमें पूर्णतः सपोर्ट करता है। और मुझे लगता है विद्यार्थी के लिए एक ट्रैवलिंग केवल एक मात्र समस्या है, और बाकी जहाँ जहाँ पर भी व्यवस्था हो पा रही है वहाँ पर हम जैसे शिक्षक, मारूफ सर जैसे डायरेक्टर और तमाम ऐसे कोचिंग संचालक हैं जो अलग अलग जोन पर, जैसे प्रयागराज में है, मथुरा में है, बरेली में है, आज़मगढ़ में है, अम्बेडकर नगर में है, आगरा में है। तो इस तरीके से तमाम ऐसी व्यवस्थाएं लोगों ने कर रखी है ताकि विद्यार्थियों को सुलभता वहाँ पर प्राप्त हो पाए। फिलहाल हम लोग प्रयागराज में ऐसा मुहिम पिछले 4 वर्षों से कर रहे हैं कि कोई भी परीक्षा होती, बड़ी परीक्षा, तो वहाँ पर अपने यहाँ पर रोकने का, बच्चों के खिलाने पिलाने का पूरा प्रबंध रखते हैं। उसके बाद उन विद्यार्थियों को सेंटर तक पहुँचाते हैं ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से उनकी हो, पेपर बहुत आराम से हो, कोई दिक्कत ना हो। स्टेशन पर रहने पर थोड़ा सा असहजता ये है कि जैसे अभी कल रात में हम लोग गए थे 2:30 बजे के आसपास, कुछ बच्चे फ़ोन किए थे तो उनको रिसीव करने गए थे। तो उन बच्चों की सूचना हम तक ये मिली, उन बच्चों का ये कहना था कि सर जो यहाँ पर लेट रहे हैं, कोई मोबाइल गायब कर दे रहा है, कोई कुछ चुरा ले रहा है, कुछ भी मतलब किसी के द्वारा चोरी कर दी जा रही है। तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि क्लाइमेक्स एकेडमी, ये मनमोहन पार्क, ये बगल में जहाज चौराहा है, कचहरी रोड पर, वहाँ पर ये स्थित हमारा प्रांगण है। इस प्रांगण में विद्यार्थियों के रहने, हज़ारों विद्यार्थी आकर के रह सकते हैं। हमने व्यवस्था कर रखी है। फिलहाल जितने भी बच्चे आते हैं उनको सुचारू रूप से रखते हैं और उनको सुलाते हैं। उनकी व्यवस्था जो हो पाती है वो ज़रूर करते हैं। थैंक यू। क्लाइमेक्स एकेडमी में अगर व्यवस्था वाली है फिलहाल मैं, क्योंकि मैं